Why are all the Shakti temples closed in Assam and in West Bengal from 22nd June to 26th June? And also, why do we see so many politicians and celebrities in the Kamakhya Mandir? So, let me answer those questions for you. In this life, we are born as a human, and our Sanatan Dharma speaks about the four Purusharth, that is, the four aims of a human life: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Dharma here does not mean religion, it means the righteous path, walking on the righteous path. That means your duties you have to fulfill. First is upon yourself, आपको अपने खुद का शरीर और मन का ख्याल रखना है. फिर आप किसी की मदर हो, आप किसी की बेटी हो, किसी की आप वाइफ हो, या जो भी हो, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है. साथ ही साथ आपको अपनी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. whatever you can give in the righteous way. अर्थ मीन्स आपको आर्थिक उपार्जन भी करना है, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं. हमें यू हैव टू वर्क एंड वी हैव टू अर्न मनी. क्यों? ताकि हम अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट फेज़ होता है काम, द डिज़ायर्स. तो हमें वो भी फुलफ़िल करना होता है. तो ह्यूमन लाइफ में हमारे बहुत सारे आशाएं आकांक्षाएं रहती हैं, तो वो भी हमें फुलफ़िल करना ही होता है. तो वो भी इज़ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन aim. And again is moksha, which is naturally when you have fulfilled all your desires, जो normally हमारे towards the latter phase of age में होता है. हमें लगता है कि अब हमने सब कुछ जी लिया है, हमने सब कुछ कर लिया है, अब हम बैठ के थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं या फिर प्रभु का नाम लेते हैं. और वो होता है एक आपके अंदर, वो भी एक इच्छा है कि आपको मोक्ष चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि मोक्ष प्राप्ति आपको बहुत लेटर फेज ऑफ योर एज में ही आए. बहुत सारे ऐसे हायर सोल्स हैं जिनको मोक्ष प्राप्ति होती है एट अ वेरी अर्ली एज, बिकॉज दे आर ओल्डर सोल्स. दैट इज़ वाई वी हैव द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, and the soul is in a continuous loop, becoming a better and a better, a more refined human. तो जो भी अभी स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअलिटी में है, आप बहुत ओल्ड सोल हो, आपका सोल हमेशा उसी प्रोसेस में है ताकि आपको मुक्ति मिल सके. क्योंकि हमारा धर्म यही सिखाता है, आत्मा परमात्मा के साथ मिलना चाहता है, बिकॉज दैट इज़ वॉट इट इज़. वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द डिवाइन. सो दिस इज़ द मेन एम. एंड इन आर ह्यूमन लाइफ टू हैव डिज़ायर्स, यानी कि भोग की इच्छा रहना बहुत ही नॉर्मल है और इट्स एब्सोल्युटली ओके. तो ऐसा नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हो बोलने से आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी. इच्छाएं रहेंगी और इच्छाओं को आपको पूर्ति भी करना चाहिए. इसीलिए हम माँ कामाख्या के पास जाते हैं, क्योंकि माँ स्वयं कामनाओं की देवी है. माँ इज़ देयर टू फुलफिल ऑल आवर materialistic desire. Our soul shifts from the materialistic to the higher dimension. तो इसीलिए माँ कामाख्या के पास जाते हैं, क्योंकि माँ तुरंत अपनी कृपा देती है. And she allows us to experience all the desires, materialistic desires that we have. तो इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे celebrities हो, politicians हो, and even all common people like us, we go to Kamakhya so that Ma gives us and we can ask and she gives. But also having said that, माँ makes sure that आपकी धर्म में आप पूरी तरह से जो प्रीवियस जो फेज़ था आपने वो भी करा होगा, कि आपने अपने धर्म और अर्थ उपार्जन में माँ हेल्प करेगी अगर आप अपने राइचियस पाथ में हो तभी. So that is also a very important thing. Ma will not just fulfill desires if you are not in the righteous path. If you are doing something which is not helping, which is not resonating with, aligning with your soul, Ma will not fulfill that, because Ma is there to fulfill so that your soul reaches its higher purpose. तो वो भी एक पार्ट है कि आपने अगर आपके सारे ड्यूटीज़ फुलफिल किए हों तो ही माँ आपकी डिज़ायर्स बहुत अच्छे से फुलफिल कर देंगी. तो उसके लिए आप माँ की तरफ सरेंडर कर दीजिए. माँ इज़ देयर टू जस्ट गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डिज़ायर, हैविंग सेड दैट इफ़ यू आर इन योर राइचियस पाथ. सो दैट इज़ द फर्स्ट आंसर, that why are so many people going to माँ कामाख्या. माँ स्वयं कामनाओं की देवी है, माँ आद्या पराशक्ति है. एवरीथिंग इज़
माँ इज़ महामाया, एवरीथिंग इज़ इन हर हैंड, सो वी आर जस्ट मेयर पपेट्स, हम लोग सिर्फ एक कठपुतली हैं और माँ ही हमें चला रही है। तो माँ से अगर हम लोग कुछ मांगे, अगर हम बालक भाव से मांगेंगे, लाइक अ चाइल्ड, लाइक यू नो हाउ अ स्मॉल चाइल्ड आस्क कि मम्मा आई वॉन्ट दैट, मुझे वो चॉकलेट चाहिए, माँ विल गिव यू दैट, इट्स लाइक दैट, इट इज़ एज सिंपल। आपको माँ को सिर्फ वो बालक भाव से मांगना है, इसीलिए हम माँ बोलते हैं, देखिए। एंड इट इज़ दैट ईजी टू कनेक्ट विथ माँ कामाख्या। और जो शाक्त उपासक हैं, जिनके पास शक्ति मंत्र है, जिनके पास गुरुदेव है, जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया हुआ है, तो उनके लिए तो वो और भी गाइडेंस में है, तो वो और भी ईजी हो जाता है। और जो नहीं भी है उनके लिए भी माँ है, ऐसा नहीं है कि जिनके गुरु है वही माँ कामाख्या के पास जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई माँ का बच्चा है एंड माँ विल जस्ट गिव। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वाई माँ इज़ गॉडेस ऑफ डिज़ायर and she is Kam Rupini. She gives all the Kamna Purti to everyone, and we just have to ask with a sincere heart. And the second thing is, why is 22nd जून से 26 जून तक क्यों कामाख्या मंदिर बंद रहता है? साथ ही साथ इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो यू विल सी कि मंदिरें बंद होती है और उस टाइम पे कोई यज्ञ, कोई पूजा नहीं होता है, माँ का विग्रह को भी लाल वस्त्र से कवर्ड रहता है। तो दैट इज़ अ फेज वेयर माँ इज़ इन अ menstruating phase, because here we see माँ एज अ डिवाइन मैनिफेस्टेशन ऑफ द कॉस्मोस। माँ ब्रह्मांड की देवी है ना, माँ स्वयं ब्रह्मांड है। तो ये जो माँ प्रकृति है, शी इज़ इन अ हीलिंग मोड, शी इज़ रिजुविनेटिंग, शी डिनोट्स फर्टिलिटी। तो कहा जाता है कि ये जो आषाढ़ मास में होता है, मिड जून में, अकॉर्डिंग टू द प्लानिटरी नक्षत्र को देख के वो फेज निकलता है कि कौन से डेट से कौन से डेट तक होता है। उस टाइम पे अम्बुवाची पीरियड रहता है, यानी कि माँ इज़ menstruating, and this is not at all considered impure, it is a sacred phase। सारे शाक्त उपासक की जो भी साधना कर रहे हैं माँ की, कहा जाता है कि इस फेज में उनकी जो साधना है उसकी वो और भी ज़्यादा फलीभूत होता है, उनको उसका पूरी तरह से परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो साधना नहीं भी करते हो, इस टाइम पे थोड़ा सा सरेंडर भाव माँ के लिए रखें। सो व्हाट हैपेंस इज, सिंस इट इज़ लाइक a huge portal where Ma is blessing, if we just surrender to her, Ma is going to give her grace, and it is a sacred phase where Ma's cosmic energy is very intense at this time। जो बीमार हैं वो माँ को इस टाइम पे अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रे करें, जिनको आर्थिक लाभ चाहिए, जिनके काम रुके हुए हैं, वो भी इस टाइम पे माँ के लिए माँ को प्रे करें कि माँ मुझे इस कठिनाई से मुझे निकाले। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है। सो माँ इज़, यू जस्ट नीड डिवाइन कनेक्शन, एंड यहाँ इस फेज़ में आपको कुछ नहीं करना है, विधियाँ नहीं करनी है, आपको सिर्फ कनेक्ट करनी है डिवाइन से। और अगर इस फेज़ में डिवाइन के साथ कनेक्ट, यहाँ पे मुझे बहुत जन बोलते हैं कि व्हाट इफ़ व्हेन आई एम कनेक्टिंग टू डिवाइन, मेरे अंदर कुछ इच्छाएं जागी कि मैं माँ से ये मांगूँ वो मांगूँ। It's okay, you can ask. If you are in pain, if you are in trouble, and if you ask your mother, she will not deny you. It's okay. और इफ़ यू जस्ट गो क्लोज टू हर ऑल्सो, शी अंडरस्टैंड्स। होता है ना कि देखिए बच्चा तकलीफ़ में जब होता है तो मम्मी को पता चल जाता है, शी अंडरस्टैंड्स, ओके माई चाइल्ड इज़ नॉट वेल, माई चाइल्ड इज़ सैड। तो वैसे ही जो महामाया है उनको भी पता है, आप मांगे तो भी नहीं मांगे तो भी, शी नोज़ वॉट इज़ गुड फॉर यू, यू ओनली हैव टू कनेक्ट विथ हर। इस टाइम पे माँ महामाया ऊर्जा है वो बहुत इंटेंस रहती है, तो आप सब इस फेज़ में माँ से कनेक्ट करें। एज आई मैंशन, डेट इज़ फ्रॉम 22 टू दी 26। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप अपने सांसारिक जीवन से थोड़ा हटके एक टाइम निकालें, इवन इफ इट्स लेटर इन द इवनिंग और नाइट, और इफ इन द ब्रह्मा मुहूर्त, if you can connect with Mother Divine. So this is the best way. Even if you don't want to connect with माँ कामाख्या, if you don't have that connection, आपने कभी कामाख्या मंदिर आप गए नहीं हो, तो भी it's okay.
आप माँ दुर्गा हो, कोई भी देवी का स्वरूप लेके आप करें। और इस टाइम पे हम मंत्र जाप, अगर आपका गुरु दीक्षा है, आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिंग दैट स्टिलनेस इनसाइड यू सो दैट यू कैन कनेक्ट। मेरे लिए मंत्र जाप सबसे इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि ध्यान करना है इस टाइम पे, आपको सिर्फ माँ का ध्यान करना है, और मंत्र जाप के माध्यम से बहुत अच्छे से ध्यान बनता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जो मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप से पहले हम लोग कुछ क्रियाएं करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, फिज़िकली भी थोड़ा अपने बॉडी को वैसे ही प्रिपेयर करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं। फिर उसके साथ हम लोग कुछ मुद्राएं भी करती हैं। माँ का जो प्रिय मुद्रा है, क्योंकि माँ कामाख्या स्वयं एक पीठ है जहाँ पे माँ सती की योनि है, तो यहाँ पे आप योनि मुद्रा भी कर सकती हैं। तो अगर कोई मुद्रा आपको नहीं आता है तो जस्ट आप अपने फिंगर्स को ऐसे रख के आप ध्यान भी कर सकते हैं। आप माँ कामाख्या स्तोत्रम करें, माँ आद्याकाली स्तोत्रम करें, कोई भी स्तुति स्तोत्रम। माँ रियली लव्स when when you chant, when you do all the stutis and stotrams, because देखिए, what our stotrams are like, you are sweetly complimenting her swaroop, and who doesn't like? So Ma is like Ma, literally a mother. So if you're telling her you are such a good mother, you do this for me, जैसे कि आप सोचें ना, आप घर पे मम्मी को अगर बोलते कि आपने ये बहुत अच्छे से बनाया, ये खाना बहुत टेस्टी हुआ, आप मेरे लिए ये करती हो मम्मी, थैंक यू सो मच। So when your mother receives compliment, when your physical mother receives compliment, how good she feels. तो आप वैसे ही माँ को सोचिए कि माँ को भी आप जब स्तुति स्तोत्रम माँ के लिए कर रहे हो, माँ बहुत ही प्रसन्न होती है कि ओके, माई चाइल्ड इज़ हैप्पी विथ मी। ओके, सो इट्स लाइक दैट। तो आप करें कामाख्या स्तोत्रम। अगर आपको नहीं आता है तो आप सुने, आपके पास कोई भी मंत्र जाप है तो आप मंत्र है तो मंत्र जाप भी कर सकते हैं। बेसिकली जस्ट सिट एंड कनेक्ट। If you want to ask anything, you can ask. If you just feel blank and shunya, it's all the more good. ध्यान लग रहा है, ध्यान करें। और बहुत जन ऐसे गिल्ट फील करते हैं कि मुझसे ध्यान नहीं होता है, मैं कंटिन्यूसली, मेरे अंदर थॉट्स आता है। इट्स ओके, मदर ऑल्सो सीज दैट यू आर पुटिंग एन एफर्ट, सो दैट इज़ ऑल्सो ऑल राइट। ऑल शी वॉन्ट्स इज़ योर प्योर डिवोशन। जय माँ कामाख्या।